हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी 100 में आपका स्वागत है। आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन कौन सी भाषाएं हैं और किस किस भाषा का प्रयोग उसके कार्य करने में किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन भाषाओं के अतिरिक्त और कौन कौन सी भाषाओं का उसमें समावेश किया गया है, अर्थात इन दो भाषाओं के अतिरिक्त कौन कौन सी और भाषाएं हैं जिनका प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ में किया जाता है। तो हम जानते हैं कि इनमें कौन कौन सी भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में दो ऐसी भाषाएं हैं जिनका प्रयोग क्या है, अधिकतर किया जाता है। तो उन भाषाओं को याद करने के लिए हम देखेंगे कौन कौन से ट्रिक हैं, और उसके अतिरिक्त जो हमारी भाषाएं हैं उनको याद करने का अलग ट्रिक है। ठीक, देखते हैं कौन कौन सी वो भाषाएं हैं, उनको याद करने का ट्रिक क्या है। तो हम ABCD पढ़ते हैं, उसमें का अल्फ़ाबेट क्रम से क्या है, अल्फ़ाबेट EF क्या है, जो मुख्य भाषाएं हैं, दो कार्य करने वाली मुख्य दो भाषा हैं, उनको याद करने का ट्रिक क्या है। तो क्या है, EF एकदम क्रम से है क्या, EF। तो ये दो भाषाएं हैं और इनको किससे हम डिनोट करेंगे, वो कौन कौन सी भाषा है। तो ई से हो जाएगा इंग्लिश, क्या है, इंग्लिश। और एफ से क्या बन जाएगा, तो एफ से बन जाएगा फ्रेंच, ये फ्रेंच। अब देखिए ई और एफ से क्या बना, तो ई से डिनोट हुआ इंग्लिश और एफ से क्या हुआ, फ्रेंच। ये दो भाषाएं हैं जिनका प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम ये कह लें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ये दो जो भाषाएं हैं, इंग्लिश और फ्रेंच, इनका प्रयोग सभी कार्य में किया जाता है। अब इसके अतिरिक्त अदर लैंग्वेज जो हैं, अदर जो भाषाएं हैं, उनका प्रयोग हम क्या करते हैं, कैसे उसको याद करेंगे हम, उसके लिए हमारा ट्रिक अलग है। ये तो ट्रिक हो गया EF, किसके लिए, जो हमारी मेन भाषाएं थी, मुख्य भाषाएं थी, क्या, EF अर्थात इंग्लिश और फ्रेंच। इसको हम कह लेंगे कि इन दो भाषाओं का प्रयोग ही क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में अधिकतर किया जाता है, अर्थात 90% क्या होता है, इंग्लिश और फ्रेंच का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि इनके अतिरिक्त और कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनका प्रयोग हम संयुक्त राष्ट्र संघ में करते हैं। तो उसके लिए हमारा ट्रिक अलग है। क्या ट्रिक है, अब इन दो भाषाओं के अतिरिक्त और जो भाषाएं हैं उनको याद करने के लिए हम क्या ट्रिक का प्रयोग करेंगे, देखते हैं कौन सा हमारा ट्रिक है। ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर लेंगे कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो क्या कर रहा है, करे चीनी का रस, किसका रस, तो चीनी का रस, चीनी का रस अरब ने स्पेनिश को भेजा, किसको भेजा, स्पेनिश को भेजा। ये ट्रिक है। अब ये ट्रिक किसके लिए है, तो जो दो भाषाएं मुख्य थी हमारी यूएनओ की, उसके अतिरिक्त ये जो भाषाएं हैं उनको याद करने का ये ट्रिक है। अब उन दो भाषाओं के अतिरिक्त इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं उनको हम इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर लेंगे। देखिए ट्रिक कितना आसान है। कह रहा है कि चीनी का रस, किसका रस, चीनी का रस अरब ने स्पेनिश को भेजा। याद हो जाएगा, किसका रस, तो चीनी का रस अरब ने स्पेनिश को भेजा। अब देखिए जो हमारा ये लाइन है, ये ट्रिक है, इसमें वे सभी भाषाएं हैं जिनका प्रयोग हम उन दो भाषाओं के अतिरिक्त यूएनओ में करते हैं। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ में इन दो भाषाओं के अतिरिक्त अर्थात कौन कौन सी भाषाएं,
तो अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाओं के अतिरिक्त कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग हम करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसका हम क्या करेंगे, इस ट्रिक के माध्यम से हम जानेंगे। तो कह रहा है कि चीनी का रस अरब ने स्पेनिश को भेजा, तो इसमें कौन सी भाषाएं बनेंगी। चीनी का मतलब क्या होगा, चीनी का हो गया चीनी भाषा। चीनी से क्या जानते हैं, तो चीनी से बन गया चीनी भाषा। इसका प्रयोग कहां होता है, तो यूएनओ में होता है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ में होता है। इसके बाद का रस, तो का साइलेंट हो जाएगा, रस से क्या बन जाएगा, रशियन। रशियन भाषा। देखिए क्या था, तो इंग्लिश और फ्रेंच के अतिरिक्त अब हमारे भाषाएं निकलने लगी। क्या है, चीनी भाषा हो गया, रशियन भाषा हो गया, इसके बाद अरब से क्या बन जाएगा, तो अरब से बन जाएगा अरबी भाषा। अरबी भाषा। देखिए इस ट्रिक के माध्यम से कितना आसान हो गया इन भाषाओं को याद करना। अगर हम ट्रिक का प्रयोग न करें क्या करेंगे, उसी में हम इधर का उधर, उधर का इधर करेंगे, अर्थात जो हमारी मुख्य भाषाएं हैं उनको हम लाएंगे अदर लैंग्वेज में, और अदर लैंग्वेज की भाषा कहाँ जाएंगी, मेन लैंग्वेज जाएंगी। ठीक, तो उनको क्या करेंगे हम याद करने के लिए EF, और अलग से क्या है, चीनी का रस अरब ने स्पेनिश को भेजा। तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं मिल गई, चीनी भाषा, रस का आ जाएगा रशियन भाषा, और अरब से बन गया अरबी भाषा। इसके बाद क्या है, तो स्पेनिश का क्या आ जाएगा, स्पेनिश। स्पेन की भाषा को क्या कहेंगे, स्पेनी भाषा। अर्थात देश कौन सा है, तो स्पेन है। स्पेन का क्या भाषा हो गया, स्पेनिश भाषा हो गया। चीन का क्या होगा, चीनी भाषा, और रशियन क्या होगा, रशियन भाषा हो गया, और अरब का अरबी भाषा। ये क्या है, उन दो भाषाओं के अतिरिक्त जो 4 भाषाएं दिख रही हैं, इनका प्रयोग कहाँ होता है, यूएनओ में, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ में किया जाता है। नंबरिंग थोड़ा देखते हैं कितनी भाषाएं हो गई, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और ये 4 भाषाएं हैं जो अंग्रेजी और फ्रेंच के अतिरिक्त या अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रयोग किया जाता है। पुनः एक बार देख लेते हैं कि जो हमारे मुख्य भाषाएं थी क्या थी, इंग्लिश और फ्रेंच, अर्थात EF। ट्रिक आसान है, 2 भाषाएं मुख्य क्या हैं, अर्थात मेन लैंग्वेज क्या है, तो EF, E से हुआ इंग्लिश और F से होगा फ्रेंच। अब इन 2 भाषाओं के अतिरिक्त हमारी और जो 4 भाषाएं हैं उनको याद करने के लिए ट्रिक क्या था, तो चीनी का रस अरब ने स्पेनिश को भेजा। चीनी से बन गया चीनी भाषा, रस से बन गया रशियन भाषा, अरब से हुआ अरबी भाषा, और स्पेन से स्पेनिश भाषा। ये हमारी भाषाएं हैं जो कहाँ प्रयोग होती हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी कहाँ पे, सभी ऑफिसों में, कार्यालयों में। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जितना भी कार्य होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो किस भाषा में होता है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं इन 4 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। ओके, थैंक्स।